हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रत्येक दिन लेथ मशीन से कुछ नए नए क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो आज मैं फिर लेथ मशीन से कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। जो आज मेरा तीसरा क्लास है और सभी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, कुछ लड़के का इसमें कमेंट आया था कि सर आपने बेसिकली लेथ मशीन के बारे में समझाइए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन सही था, पर महेंद्रनाथ ITI के सभी बच्चों को मैंने लेथ मशीन का चैप्टर में क्लियर करवा चुका हूं, इसीलिए उन लोगों को है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में या समझने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों ने अपने क्लास में लेथ मशीन नहीं पढ़ा हुआ है उस बच्चों को बहुत सारा काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो उन बच्चों के लिए मैंने सोचा है कि मैं एक या दो क्लास के बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, मैं एक क्लास लेकर आऊँगा जिस क्लास में लेथ मशीन के बारे में बेसिकली सारे चैप्टर को क्लियर कर दूंगा, सब्जेक्टिव समझाऊंगा और लेथ मशीन के बारे में, लेथ मशीन के प्रत्येक पार्ट्स के बारे में मैं डील करना चाहूँगा ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। तब तक के लिए आज का मेरा जो क्लास है वो लेथ मशीन में फिटर ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है। तो अब मेरा पहला क्लास है, हेड स्टॉक कौन सा कार्य नहीं करता है। यानी कि हेड स्टॉक जो है, हम जानते हैं कि हमारे लेथ मशीन में हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जुड़े होते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि हेड स्टॉक में कौन सा कार्य नहीं करता है। तो हेड स्टॉक ड्रिल अथवा रीमर आदि के धारण नहीं करता है। हेड स्टॉक जो होता है वो ड्रिल आदि को धारण नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी ड्रिल है, रीमर है, ये सब हमारा क्या है, टूल्स हैं। तो टूल्स को बांधने के लिए हम लोग टूल पोस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हेड स्टॉक में ओनली फॉर हम लोग जॉब को ही हम लोग होल्ड करते हैं, यानी पकड़ते हैं, बांधते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रिल अथवा रीमर आदि को धारण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेथ गाइड वेज के लंबे जीवन काल के लिए निम्न पद लिया जा सकता है। यानी लेथ गाइड वेज के लंबे जीवन काल के लिए निम्न पद लिया जा सकता है। तो फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा केस हार्डनिंग किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में कि फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है, केस हार्डनिंग क्या होता है। ये चीज़ आप लोगों को मैं लेथ मशीन में, ये इसका सही आंसर यही होगा कि लेथ गाइड वेज के लंबे जीवन काल के लिए फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा केस हार्डनिंग किया जाता है। अगर किसी बच्चों को अगर फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को इसमें क्लियर कर दूंगा कि फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है और केस हार्डनिंग क्या होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला क्वेश्चन है, सरफेस गेज निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। सरफेस गेज निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सरफेस गेज जॉब को टू करने हेतु, यानी जॉब को टू करने हेतु का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग लेथ मशीन में जॉब को बांधते हैं, तो किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब या गोलाकार जॉब को जब हम बांधते हैं तो उसकी सरफेस में उसकी सेंटर को ज्ञात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसका सेंटर ज्ञात नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। तो उस यानी कि सिलेंड्रिकल या गोलाकार जॉब को सेंटर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस गेज के द्वारा उसके सरफेस को हम लोग पहले चेक करते हैं कि यह उसका सरफेस सही है या गलत। तो यही क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि सरफेस गेज निम्न कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सरफेस गेज जॉब को टू करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉब को टू करने हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल कब प्रयोग होता है। यानी लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल का प्रयोग हम कब करते हैं। तो जब अधिक मात्रा में धातु को काटना होता है तो हम लेथ मशीन पर रफ टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर शोल्डर बनाने का उद्देश्य क्या होता है। यानी स्क्वायर शोल्डर बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो मिलने वाले पार्ट्स ठीक से शोल्डर पर मिल सके, इसीलिए हम लोग स्क्वायर शोल्डर बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फिलेटेड शोल्डर का उद्देश्य क्या होता है। यानी कि स्क्वायर शोल्डर पर हम क्लियर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलेटेड शोल्डर। तो फिलेटेड शोल्डर का उद्देश्य क्या होता है जी। तो शोल्डर की सामर्थ्य बढ़ाना, यानी कि शोल्डर की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग फिलेटेड शोल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई किस प्रकार देते हैं। तो सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई क्रॉस स्लाइड के द्वारा हम लोग देते हैं। यानी कि क्रॉस स्लाइड के द्वारा हम क्या करते हैं, फीड दर को देते हैं। और जब हम फीड देते हैं तो कटिंग टूल्स क्या होता है, जाकर जॉब के सतह पर टच करता है और कटिंग टूल्स के द्वारा हम लोग गहरा कट लगाते हैं। तो जो गहरा कट लगाते हैं वो हम लोग क्रॉस स्लाइड के द्वारा हम लोग फीड देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करके। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कटिंग फ्लूइड के दो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कटिंग फ्लूइड के दो मुख्य उद्देश्य होता है ठंडा तथा संघनन करना, यानी किसी भी जब हम पार्ट्स को जब हम टर्निंग करते हैं तो कटिंग टूल्स और पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने के कारण उसमें हीट उत्पन्न होती है, और उस हीट उत्पन्न होती है तो उसे ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें, यानी कि ठंडा करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का हम ऑयल का प्रयोग करते हैं या लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं या हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं, वही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौक अथवा फेस प्लेट को स्पिंडल पर निम्न के द्वारा चढ़ाया जाता है, यानी चौक अथवा फेस प्लेट को स्पिंडल पर निम्न के द्वारा चढ़ाया जाता है तो तीन में से किसी एक प्रकार के स्पिंडल नोज का प्रयोग किया जाता है, यानी स्पिंडल नोज का प्रयोग हम लोग करते हैं चौक अथवा फेस प्लेटों को स्पिंडल पर चढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जॉब को बांधने तथा खोलने के बाद चौकी का क्या कार्य होता है, यानी जॉब को बांधने तथा खोलने के बाद चौकी का क्या करते हैं हम, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जॉब को जब हम क्या करते हैं, जॉब को बांधने तथा खोलने के बाद, यानी जॉब को जब हम बांधते हैं या खोलते हैं तो उस हम जानते हैं कि चौक के द्वारा हम लोग यानी जॉब को खोलते हैं या कसते हैं, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि जॉब को बांधने तथा खोलने के बाद चौक की को हम क्या करते हैं, तो तुरंत चौक से निकाल देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तुरंत चौक से हम निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा क्लास है, और अगले क्लास में फिर मैं अगले कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा इसी चैप्टर से, क्योंकि अभी ये बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें काफ़ी अभी टाइम लगेगा इसमें, और इसके बाद हम आप लोगों को बेसिकली लेथ मशीन के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए मैं क्लास को ड्रॉप करता हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।